हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर साल 29 अगस्त को दिए जाते हैं, लेकिन अब की बार ये पुरस्कार 13 नवंबर को दिए गए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन प्रदान करते हैं? तो आप याद रखें, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और अब की बार जो रामनाथ कोविंद, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है, रामनाथ कोविंद के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? तो आप याद रखें, युवा मामले और खेल मंत्रालय जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। और जो अभी खेल मंत्री कौन है? तो आप याद रखें, अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो आप याद रखें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो आप याद रखें, 1961 से जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल पुरस्कार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। तो आप याद रखें, भारत रत्न। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, तो आप याद रखें, पद्म विभूषण। भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यह है पद्मश्री। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2021 में कुल जो 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। ये हरियाणा स्टेट के लिए खेलते हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो कि जापान में हुए वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और ये भाला फेंक जेवलिन थ्रो से इन्होंने जो भाला फेंका था 87.58। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रवि कुमार दहिया के बारे में। ये कुश्ती से और ये हरियाणा स्टेट के लिए खेलते हैं। ये भारतीय पहलवान है। 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक हासिल किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लवलीना बोरगोहन के बारे में। ये मुक्केबाजी से और असम स्टेट के लिए खेलती है। भारतीय मुक्केबाज है और ये 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं PR श्रीजैस। ये हॉकी से और कहाँ से? तो आप याद रखें, केरल से। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है। इनको भारतीय हॉकी टीम का दीवार भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अवनी लेकरा। ये पैरा शूटिंग से है और राजस्थान के जयपुर से है। 10 मीटर राइफल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुमित अंतिल के बारे में। ये हरियाणा स्टेट से हैं और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रमोद भगत, जो पैरा बैडमिंटन से और कहाँ से? तो आप याद रखें, बिहार से। फिर कृष्णा नागर, ये राजस्थान से हैं। मनीष नरवल हरियाणा से। मिताली राज, ये राजस्थान से। और सुनील छत्री, ये तेलंगाना से। और मनप्रीत सिंह, ये पंजाब से। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 12 खिलाड़ी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर निकलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप याद रखें, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब हम देख लेते हैं जो 2021 में लाइफ टाइम श्रेणी में 5 कोचों को जो पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सरपाल सिंह, जो कि हॉकी से। फिर है तमन कुमार, तैराकी से। सरकार तलवार, जो कि क्रिकेट से। और आसन कुमार, ये हॉकी से। और TP ओसेफ, ये एथलेटिक्स से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2021 में नियमित श्रेणी में 5 कोचों को जो पुरस्कार दिया गया है। तो आपके सामने जो पहले है प्रीतम सिवाच, जो कि हॉकी से। जयप्रकाश नोटियाल, पैरा शूटिंग से। सुब्रमण्यम रमन, टेबल टेनिस से। संध्या गुरुज, जो कि बॉक्सिंग से है। राधा कृष्ण नायरफी, यह एथलेटिक्स से। इन 5 को जो कोच के रूप में पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो आप याद रखें, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है ये किस यूनिवर्सिटी को दी गई है? तो आप याद रखें पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई है। ये कहाँ पर है? तो आप याद रखें पटियाला में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने कोचों को मिला? तो आप याद रखें जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में यहाँ पर मेजर ध्यानचंद की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 5 जो कोच हैं उन्हें मिला है। तो कौन कौन से? तो आप याद रखें अभिजीत कुंटे जो कि शतरंज से है, लेखा केसी बॉक्सिंग से है, देवेंद्र सिंह गर्चा जो कि हॉकी से है, विकास कुमार जो कि कबड्डी से है और साजन सिंह जो कि कुश्ती से है। इन पांचों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर मैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आप याद रखें 1991-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो आप याद रखें विश्वनाथ आनंद को जो कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं कि कब मिला। तो आप याद रखें 1991-92 में इन्हें मिला और ये किस खेल से संबंधित है? तो आप याद रखें ये शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया? तो आप याद रखें जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखें। अब हम बात कर लेते हैं जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो कि 2021 में दिए गए हैं। तो आप याद रखें एक तो दिया गया है नवज्योति युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को। जो दूसरा दिया गया है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के क्षेत्र में जो ये पुरस्कार दिया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले जो 35 खिलाड़ी है उनके बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि आपको 3 तो ऑप्शन में दे दिए जाएंगे कि इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसमें कि जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो आप इन्हें ज़रूर याद रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं अरविंदर सिंह जो कि एथलेटिक्स से, फिर सिमरनजीत कौर जो कि मुक्केबाजी से, शिखर धवन जो कि क्रिकेट से और सीए भवानी देवी जो कि तलवारबाजी से इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे हम बात करते हैं मोनिका जो कि हॉकी से, वंदना कटारिया हॉकी से, संदीप नरवल जो कि कबड्डी से, हिमानी उत्तम परव जो कि मलखम्ब से, अभिषेक वर्मा जो कि निशानेबाजी से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंकिता रैना जो कि टेनिस से, दीपक पूनिया कुश्ती से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, दिलप्रीत सिंह हॉकी से, रुपिंदर पाल सिंह जो कि हॉकी से। आगे हम बात करते हैं सुरेंद्र कुमार जो कि हॉकी से, अमित रोहिदास जो कि हॉकी से, वीरेंद्र लाखेड़ा जो कि हॉकी से, सुमित जो कि हॉकी से, नीलकांत शर्मा हॉकी से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हार्दिक सिंह हॉकी से, विवेक सागर प्रसाद हॉकी से, गुरजंत सिंह हॉकी से, मनदीप सिंह हॉकी से और शमशेर सिंह हॉकी से। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ललित कुमार उपाध्याय जो कि हॉकी से, वरुण कुमार हॉकी से, सिमरनजीत सिंह हॉकी से। नेक्स्ट है योगेश कथुनिया जो कि पैरा एथलेटिक्स से, निषाद कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स है। इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से, सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन से, सिंहराज अदाना पैरा निशानेबाज से, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस से, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी से और शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स से। ये जो 35 खिलाड़ी है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आप याद रखें 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आप याद रखें जो ध्यानचंद पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2002 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आप याद रखें, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1985 में हुई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कंप्लीट देके आपको इतने अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आगे कि ज़रूर वो एग्ज़ाम में आपको क्रैक करने में सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की जो नई विजेता राशि कितनी है? ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखें 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम कैटेगरी में जो दिया जाता है कि जो नई विजेता राशि कितनी है? तो आप याद रखिए 15 लाख। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि रेगुलर कैटेगरी में जो दिया जाता है इसकी जो नई विजेता राशि कितनी है? तो आप याद रखें यह है 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो आप याद रखें 25 लाख है, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की नई विजेता राशि। पिछला क्वेश्चन था कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की थी, अब की बार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की जो नई विजेता राशि कितनी है? तो आप याद रखें ये है 10 लाख। अब मैं यहीं पर बात कर लेता हूँ कि 2021 में जो मेजर ध्यानचंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आप याद रखें 116वीं जयंती मनाई गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनका जन्म कब हुआ? तो 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो आप याद रखिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। और 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये किस खेल से संबंधित थे? तो आप याद रखें हॉकी से ये संबंधित थे। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप याद रखें 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप याद रखें जो हॉकी के जादूगर के नाम से जो प्रसिद्ध है मेजर ध्यानचंद। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो पीटी उषा है, ये किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो आप याद रखें उड़न परी या पायली एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध थी। फिर हम बात कर लेते हैं सचिन तेंदुलकर की, तो आप याद रखें ये थे प्रसिद्ध है मास्टर ब्लास्टर के नाम से। फिर मिल्खा सिंह ये थे जो फ्लाइंग सिख के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था पूरे विश्व में हॉकी खेल को रेगुलेट करती है? तो आप याद रखें ये संस्था FIH। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप याद रखें इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। स्थापना 4 जनवरी 1924 को हुई और इसका जो मुख्यालय लुसान है, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा और CEO है यह थियरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान सिंह चंद हॉकीज मैजिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखें दिलीप डिसूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखें इसके जो लेखक है रचना बोला यामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखें इसके जो लेखक है मीना उमेश ध्यानचंद। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस करना